Yes, guys. So let's start with a session on mapping micro themes. First micro theme related to maps is इक्वेटोरियल डायनामिक्स। आपके स्क्रीन पे आपको तीन पीवाईक्यूज दिख रहे हैं। दो दो क्वेश्चंस 2025 के हैं, एक क्वेश्चन 2024 का है। 25 वाले क्वेश्चन कौन से हैं गाइस? एक क्वेश्चन आया था 25 में, कंसीडर फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक तंगई, लेक टोनले सैप, पैटोस लगून, through how many of them does the equator pass? Now guys, what we'll be doing, we'll be solving MCQs both at level 1 and level 2. लेवल 1 लेवल 2 आपको पता है, डिफिकल्टी लेवल, लेवल ऑफ रिसर्च, डायरेक्ट आंसरिंग जहां से हो सकती है, दैट इज लेवल 1। एडिशनल रिसर्च इज नीडेड, दैट इज लेवल 2, पीवाईक्यू एंकरिंग। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल एंकरिंग ऑफ पीवाईक्यूज एंड वर्टिकल एंकरिंग ऑफ पीवाईक्यूज ये हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन। पढ़ लो सरिता, आप ही पढ़ लो। The following geographical titles: one mountain, Kenya; Lake Victoria; third, Amazon River; fourth, Lake Tanganyika; five, Congo River; six, Lake Turkana; third, seven, Mountain Kilimanjaro. How many of the above are selected by the equator? नेट पे नहीं पर बुक में देखा है सर, अभी मैंने बना रखा है मैप। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। या सो दैट्स द या आंसर सर। गाइस, ओनली फॉर ही इसका आंसर है। अब इसको जब हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो क्लैरिटी मिलनी चाहिए। सबसे पहले ब्रॉडर मैप, वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड मैप पे, कि फ्रॉम विच कंट्रीज डज इक्वेटर पास, ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर इंडोनेशिया दिख रहा है क्या राहुल? यस सर। मलेशिया, मलेशिया से पास हो रहा है इक्वेटर? नो सर। मलेशिया से नहीं हो रहा है। और कोलंबिया से हो रहा है? नो सर। कोलंबिया से नहीं हो रहा है, हो रहा है। नो। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, आई मिस्ड इट सर, दिस साउथ इज अमेरिका में। दिस इज यस सर। कोलंबिया। ठीक है। अब इक्वेडोर से तो ऑब्वियसली होता ही है, उसका नाम ही है। डीआरसी से हो रहा है क्या? डेमोक्रेटिक यस सर। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यस सर। हो रहा है। यस सर। और कॉन्गो से, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से? उससे भी हो रहा है सर। ठीक है, लेट मी मेक थिंग्स अ बिट डिफिकल्ट। अफ्रीका पर आते हैं, ठीक है सर, और धीरे धीरे हम जूम इन करेंगे। वी आर जूमिंग इन ऑन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कौन से कंट्री से पास होता हुआ दिख रहा है राहुल? केन्या है, युगांडा है, एक तो डीआरसी है, एक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है सर। सोमालिया नहीं देखा तुमने? सोमालिया भी है सर। यहाँ पर देखो, गेबन दिख रहा है गाइस, यस सर। दिस इज गेबन। अब आप यहाँ पे ओरिएंटेशन का ध्यान रखो बस, बाद में आप आराम से खुद से इसको जॉट डाउन कर सकते हो एटलस के ऊपर। कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उसके बाजू में, ईस्ट में। यस सर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फर्दर ईस्ट, दिख रहा है? यस सर। ये कौन सा कंट्री है उसके ईस्ट में? सोमालिया। ये वाला, ये सोमालिया कैसे हो गया? दिस इज युगांडा, युगांडा। यस सर। दिस इज युगांडा। ठीक है, युगांडा लैंडलॉक्ड है या उसका कोस्ट दिख रहा है आपको मैप में? लैंड लॉक है सर। लॉक्ड है। सो डीआरसी की ईस्ट में आपको यहां पर दिख रहा है युगांडा। ठीक है, युगांडा के ईस्ट में है केनिया, केनिया की ईस्ट में है सोमालिया। सोमालिया। और यही हमने बड़े वाले मैप पे भी देखा था, यहां पर नाम लिखे हुए हैं। सोमालिया लेफ्ट में गेबन से शुरू होते हुए ईस्ट में हम सोमालिया पर आकर रुके हैं। यहां पर युगांडा से हमको जाता हुआ दिख रहा है इक्वेटर, केनिया से दिख रहा है। तंजानिया से क्रॉस हो रहा है क्या? नो सर। No. तंजानिया इज वेरी क्लोज। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लेक विक्टोरिया extends into Tanzania as well. Equator doesn't pass through it. विक्टोरिया के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, एंकर करके अगर फिर से आ जाए। सो एक चीज ध्यान में रखनी है कि लेक विक्टोरिया, ये नोट कर सकते हो आप, एनोटेट वहां पर कर सकते हो। अब इसको मैं जूम इन करके जब बता रहा हूं, देखो गाइस, लेक विक्टोरिया यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है केनिया, नीचे है तंजानिया, और ऊपर है युगांडा। इस पर आएंगे हम। पहले ये वाला ओरिएंटेशन क्लियर है यहां तक? अब एक क्वेश्चन इसके ऊपर था, लेक विक्टोरिया के ऊपर। सो सी गाइस, इक्वेटर इज क्रॉसिंग लेक विक्टोरिया, पीवाईक्यू में लेक विक्टोरिया आ चुका है। इसके अलावा माउंट केनिया से भी इक्वेटर इंटरसेक्ट करता है। माउंट केनिया डेफिनेटली विच इज इन केनिया को इक्वेटर इंटरसेक्ट करता है, लेक विक्टोरिया विक्टोरिया को इंटरसेक्ट करता है। विच रिवर सिस्टम इज दिस गाइस? बताओ राहुल। अमेजोन सर, अमेजोन अमेजोन है। बेसिन। यस और कैसे पता चलेगा कि इससे इक्वेटर पास हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर। सर ब्राजील से पास होता है सर।
तो होना चाहिए। नहीं, इस मैप को देखकर कैसे पता चलेगा? 0 डिग्री सर। 0 डिग्रीज, इक्वाडोर के पास। यस सर। राइट। 0 डिग्रीज यहाँ पे दिख रहा है। सो अमेजोन रिवर को भी इक्वेटर कट करता है। विच रिवर सिस्टम इज दिस? पीवाईक्यू में आ चुका है ये। कांगो कॉन्गो, कांगो रिवर। Congo River. कॉन्गो रिवर, ठीक है। अगेन 0 डिग्रीज लैटिट्यूड। गाइस, ये कौन सी वाटर बॉडी है? लेक विक्टोरिया सर। Lake Victoria. लेक विक्टोरिया, ठीक है। या कैसे इसको याद रख सकते हैं? जैसे कंपाला बोला एक बच्चे ने, राइट। सो हम जो पिछला मैप देख रहे थे उसमें लेक विक्टोरिया के ऊपर यहाँ पर कंपाला दिख रहा है, यस सर। राइट। सो लेक विक्टोरिया, उसको अलग पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं। सो यहाँ पर दिख रही है। हम इसके राइट साइड का हिस्सा देख रहे थे पहले, ठीक है। राइट साइड में क्या था इसके, लेक विक्टोरिया के ईस्ट में क्या था? केन्या माउंट केन्या केन्या। सोमालिया। Kenya. केनिया। और Somalia. नीचे के साइड में यहाँ पर नीचे के साइड में क्या था? तंजानिया। तंजानिया किलिमंजारो। तंजानिया, Tanzania. राइट। सो डेफिनेटली इक्वेटर कट्स द कॉन्गो रिवर, यहां पर हम देख रहे हैं। लेक विक्टोरिया को भी कट कर रहा है, कॉन्गो रिवर को भी कट कर रहा है। अब यहां पे ज्यादा आसान है कॉन्गो को याद रखना, क्योंकि उतना उसका एक्सपांस इतना बड़ा है। लेक विक्टोरिया इज रिलेटिवली स्मॉलर वाटर बॉडी, उसका जोग्राफिकल एक्सपांस कम है, तो इसको मेमोराइज करने की बात है। यस। सो अगेन अलग पर्सपेक्टिव से हम इसको देख रहे हैं। गाइस, देयर वर अ फ्यू मोर स्टेटमेंट्स इन द क्वेश्चन, फ्यू मोर आइटम्स। अमेजॉन रिवर हमने देखा, लेक विक्टोरिया देखा, माउंट केनिया देखा। देर आर लेक कंगाई का, कॉन्गो रिवर भी हमने देखा, लेक तुर्काना एंड माउंट किलिमंजारो। ये वाला जो है, गाइस, कैन यू हेल्प मी फाइंड द थ्री वाटर बॉडीज विच आर प्रेजेंट इन द क्वेश्चन, जहां से इक्वेटर पास नहीं होता? ये तो विक्टोरिया है, यहां से तो पास होता है। So Lake Turkana is in Kenya. हियर Yeah. लेक तंगाई And तंजानिया। केनिया is में on है। Tanzania border. गाइस प्लीज स्विच ऑफ योर माइक्स, जो बात कर रहा है वही अनम्यूट कर सकता है। सो लेक तुर्काना केनिया में है एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडिंग इनटू इथियोपिया, ठीक है। व्हाट एल्स? So Lake Tanganyika, it is on the border of Tanzania. लेक तंगई का, ये पीवाईक्यू में आ चुका है। Hmm. गाइस प्लीज म्यूट योर माइक्स, जो बात नहीं कर रहा है। तो दिस इज लेक तंगई का विच हैज बीन आस्क्ड इन पीवाईक्यू, ठीक है। लेक मलावी दिख रहा है किसी को? Yes, sir. ठीक है, इट इज फर्दर फर्दर साउथवर्ड्स। South. तो दिस इज माउंट किलिमंजारो, ठीक है। गाइस, जब हमने शुरुआत में क्वेश्चन देखा, शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पर दिख रहा था, बट वी ट्राई टू डू एन इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। वी ट्राई टू पिंच आवर ब्रेन। मैप्स को एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में देखने के बजाय वी क्रिएटेड सम एंकर्स, ठीक है। जैसे लेक विक्टोरिया हमने देखा, और कंट्रीज का ओरिएंटेशन वाइज हमने देखा कि चलो इक्वेटर जिन जिन कंट्री से पास हो रहा है। वेस्ट टू ईस्ट ओरिएंटेशन हमने देखा, ईस्ट टू वेस्ट भी देख सकते थे, इट्स अप टू अस। फिर लेक विक्टोरिया को हमने रेफरेंस पॉइंट रखा, ठीक है। उसके अतराफ जो कंट्रीज हैं, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, उन कंट्रीज में और कौन से एंटिटीज हैं, जोग्राफिकल एंटिटीज, जहां से इक्वेटर पास होता है। जैसे अफ्रीका का अगर मैं पूछूं, अफशा, लेक विक्टोरिया से पास होता है, और कौन सी जोग्राफिकल एंटिटी है अफ्रीका में जहां से इक्वेटर पास होता है? Congo River. कॉन्गो रिवर। जीवेश, यस सर। माउंट केनिया इंटरसेक्ट करता है इक्वेटर, यस सर। और कहाँ है माउंट केनिया? केन्या के। केनिया में है, बट ऑब्वियस। और लेक यस सर। विक्टोरिया कौन से कंट्रीज में को इंटरसेक्ट करती है लेक विक्टोरिया? सर लेक विक्टोरिया एक्सटेंड करती तंजानिया तक। तंजानिया और युगांडा एंड केन्या। युगांडा एंड केनिया। And Tanzania, 3 countries. यस। गाइस, हमने यहां पर देखा केनिया, यस सर। तंजानिया, युगांडा। ये बड़े मैप पर दिख रहा है हमको लेक विक्टोरिया, तंजानिया, केनिया, उसके वेस्ट में है युगांडा, राइट। यस सर। तंजानिया, केन्या, रुवांडा। सो गाइस, एक्टिव रिकॉल ऐसे ही चलेगा। मैं आपसे
कुछ बातें पूछता रहूंगा जो आइदर आपके नोट्स में है या थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड यू आर सपोज टू आंसर दोस। यही होता है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, नाउ दिस इज द लेवल 2 क्वेश्चन गाइस। इक्वेटर तो ठीक है, व्हाट अबाउट द अदर लैटिट्यूड्स? इक्वेटर पर हम ओवर इंडेक्स कर रहे हैं। सो यहाँ पर एडेड रिसर्च करके हमको बाकी लैटिट्यूड्स पर भी मेहनत करना होगा, समझना होगा। सो साहिल, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। Yes, sir. Consider the following countries: Norway, Finland, Iceland, Canada, Sweden, Russia, Denmark. How many of the above countries are intersected by the Arctic Circle? Sir, except Denmark, I think it passes through all of the above. एक्सेप्ट डेनमार्क, इट पासेस थ्रू ऑल अदर कंट्रीज। श्योर Yes. हो? Yes, sir. यस, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर यहां से डेनमार्क के सामने से मैं मेनलैंड हटा दूं शिवाली? Sir, then it passes because Greenland will also come under it, and it passes through Greenland. और ये मेनलैंड में डेनमार्क से हटा के ग्रील आइसलैंड के सामने रख दूं तो? Sir, I guess still it passes through that. स्टिल इट पासेस? Yes, sir. नो, देन इट वोंट पास। कॉन्ट्ररी टू आवर परसेप्शन, आइसलैंड का छोटा सा हिस्सा, वो भी मेनलैंड आइसलैंड का नहीं, Okay. आइसलैंड का एक आइलैंड, Okay. Okay. उससे आर्कटिक सर्कल पास होता है। हमारा परसेप्शन आइसलैंड, Yeah. बर्फ का लैंड, उस वजह से आर्कटिक सर्कल में होगा, ऐसा हमको लगता है कि आर्कटिक सर्कल के वो बाहर है, मार्जिनली बस आर्कटिक सर्कल उसको इंटरसेक्ट करता है। मैप्स देख सर लेते हैं। इसमें सही होगा सर आइसलैंड? इसमें तो सही होगा ना, क्योंकि वहां पे मेनलैंड नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैप देखोगे तो क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले ब्रॉडर मैप देखते हैं, कौन कौन से कंट्रीज दिख रहे हैं आर्कटिक सर्कल में, और आर्कटिक सर सर्कल आर्कटिक कहाँ कहाँ से सर्कल पास हो रहा है? में सर एक तो नॉर्डिक कंट्रीज हैं सर, ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, रशिया का भी पार्ट है। ग्रीनलैंड और कंट्री है? यूनाइटेड ग्रीनलैंड कंट्री है सर, मतलब सॉरी, डेनमार्क की पॉलिटिकली कंट्रोल्ड रीजन है सर। डेनमार्क का पॉलिटिकली कंट्रोल्ड रीजन आप बोल रहे हो? ठीक है राहुल, आप कहाँ हो? हाँ, आप दिख रहे हो। इट इज कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। यस सर, टिल नाउ। सही है। क्या आप बता सकते हो इस मैप में डेनमार्क कहाँ पर है? दिस इज ग्रीनलैंड, राइट? ग्रीनलैंड का वो है सर, मेनलैंड डेनमार्क तो नहीं दिख रहा, वो नीचे है सर। नीचे मतलब इस मैप में नहीं दिख रहा है, आप बोल रहे हो? नहीं नहीं, इस सर्कल में नहीं है सर। सर्कल में नहीं है डेनमार्क, लेकिन इस मैप में है। रफली यस आप सर। मुझे बता सकते हो कहाँ पे है रफली? सर ये फिनलैंड का जो मैप है उसके नीचे। ये फिनलैंड है, इसके नीचे सॉरी, नॉर्वे नॉर्वे नॉर्वे, आई एम सॉरी। नॉर्वे के नीचे दिस इज डेनमार्क। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज अ स्मॉल कंट्री डेनमार्क, और मेनलैंड डेनमार्क से जोग्राफिकली काफी बड़ी टेरिटरी को ये कंट्रोल करता है, राइट? यस सर। ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर कनाडा से नहीं लगता है। कनाडा से तो काफी एक्सटेंसिवली क्रॉस होता है आर्कटिक सर्कल, और यूएसए से होता है गाइस। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Alaska. अलास्का, बिकॉज ऑफ अलास्का यूएसए भी इसमें काउंट हो जाता है। Okay. मेनलैंड यूएसए से अलग है अलास्का। और थोड़ा नजदीक से देखने की कोशिश करें। यस, दीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज जो राहुल बता रहा था, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, ये वी हैव रशिया। अलास्का मतलब ये यूएसए का पार्ट है। कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है। डेनमार्क यहां पर नहीं दिख रहा इस मैप में, नीचे के साइड है इधर की तरफ डेनमार्क। दिस इज आइसलैंड गाइस, राइट? आप देख रहे हो कि काफी मार्जिनली आइसलैंड को इंटरसेक्ट करता है आर्कटिक सर्कल, वो भी मेनलैंड को नहीं करता है, उसके एक आइलैंड को करता है। फाइन। सो दिस कॉन्टेक्स्ट शुड हेल्प अस, इसको बस ध्यान में रखना है। मैप के कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे परसेप्शन होते हैं कि आइसलैंड अंदर ही होगा आर्कटिक सर्कल के, नहीं है, बाहर है, मार्जिनली इंटरसेक्ट होता है। फाइन। सो इट वाज विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन कि आर्कटिक सर्कल इंटरसेक्ट्स विच ऑफ द गिवन कंट्रीज। ठीक है, और मेनलैंड के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने समझ लिया, अगर मेनलैंड ऐड कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो आंसर बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, आइसलैंड के सामने और डेनमार्क के सामने। मूविंग अहेड गाइस, द नेक्स्ट माइक्रो थीम इज सुपरलेटिव प्रोडक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यू कैन सी 3 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन, वन इज फ्रॉम 2025, वन फ्रॉम 2024, वन फ्रॉम 2023।
2025 में जो क्वेश्चन आया था, it was consider the following statements about turmeric during the year 2022-2023. India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are major turmeric producing states in India. Superlative production, India सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है. अब सबसे बड़ा जब प्रोड्यूसर है, बाकी की एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन भी पता रखना हमारी ड्यूटी बन जाती है कि भाई वैरायटीज कौन कौन सी हैं, स्टेट्स कौन कौन से हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सिमिलरली 2024 में which are the following countries are known as the two largest cocoa producers in the world? ये 24 का है. Similarly 2023 में about 3/4 of world's cobalt, a metal required for the manufacture of batteries for electric motor vehicles, is produced by. यहाँ पर आपने ध्यान दी कि कोकोआ के सबसे बड़े प्रोड्यूसर, कोबाल्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, टर्मरिक Yes, sir. का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर. सुपरलेटिव प्रोडक्शन की बात हो रही है. Now let's solve the questions. We have two questions. I have one at level 1 and one at level 2 of PYQ anchoring, or different levels of difficulty. Prakriti, please read question number 3. With reference to lithium, consider the following statements. First, Australia is the world's largest producer and a leading exporter of lithium. Second, Chile holds the largest proven lithium reserves in the world. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both, or Now guys, neither? this is interesting because this is associated with something that we tend to know or tend to read. यहाँ पर यहाँ पर लिथियम ट्रायंगल के बारे में आई होप सब जानते हैं, Yes, sir. राइट? सो आधी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन को लेके ही ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी मुश्किल बढ़ा भी देता है. पहले आपसे आंसर जानना चाहूंगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या वो डिफिकल्टी है और क्यों हमको पता होना एक्सपेक्टेड है. तो गाइज ओनली वंशिका एंड शिवाली हैव गिवन द करेक्ट आंसर. इट इज सिग्मा. ठीक है. सो गाइज इन द प्रीवियस क्लासेस आल्सो वी हैड डिस्कस्ड with respect to oil and gas, right? Like which is the largest, like which country has the largest reserves of natural gas? कौन सी है? Russia. Russia. And which is the largest exporter of natural gas? USA. USA. No. Qatar. कतर. हाँ, Qatar. Oh. Confusion नहीं करना है guys. Guys, crude oil largest producer. USA. US. USA. USA. Reserve Venezuela. Venezuela. Reserve Venezuela. So Venezuela. Yes, sir. अब रिलेवेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वी आर मूविंग टुवर्ड्स बाइंग ऑयल फ्रॉम दैट रीजन, राइट? नाउ सिमिलरली दिस क्वेश्चन, लिथियम ट्रायंगल के बारे में तो हम सभी जानते हैं, ठीक है? उस ट्रायंगल में भी सबसे ज्यादा रिजर्व्स कहां पर है? चिले. एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यहां पर ऑस्ट्रेलिया. प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया. और ये क्वेश्चन हमने जानबूझकर रखा है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा कॉग्निटिव बायस हमारा होता है. अगर ऑस्ट्रेलिया, और जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है, ऑस्ट्रेलिया अगर आ जाए हम तुरंत उसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट? जिस Yes, तरीके sir. से आप पहले विरोध भी कर रहे थे, नहीं सर ऑस्ट्रेलिया तो हो ही नहीं सकता, जबकि ऑस्ट्रेलिया इज अ सुपरलेटिव प्रोड्यूसर. इट्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. अब यहां पे मैप एज सच जो है बताने की जरूरत नहीं है. ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको पता है, लोकेशन पता है. बस यहाँ पे जो ट्रायंगल है एबीसी वाला, ये हम सबको पता होता है. बस कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने इसको ऐड कर दिया. सो गाइस ये तो दिस वाज सपोज टू बी रिलेटिवली ऑन एन इजियर साइड, ऑल्दो इसमें भी ट्विस्ट रखा गया था. अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं और लेवल 2 वाला एक क्वेश्चन देखते हैं. With reference to silver, consider the following statements. Mexico is the world's largest producer of silver. Peru holds the largest proven reserves of silver in the world. Silver has the highest electrical conductivity among all metals. Which of the statements given above are correct? Now this is an interesting one guys. अब इसका कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट तो डेफिनेटली ये है जो आप सबने सुन रखा होगा, द राइज इन सिल्वर प्राइसेस. They have been unprecedented recent spikes in silver price. गोल्ड तो ही सबका ध्यान गोल्ड पर होता है, बट सिल्वर गाइस, सिल्वर इज लीडिंग इन रियल सेंस. स्वाति, So I know that statement 3 is
correct for sure. Confused between 1 and 2. गाइस सी स्वाति विंस हियर, क्योंकि स्वाति ने उस स्टेटमेंट का साथ दिया है जिसको सब एलिमिनेट करना चाहते हैं. गाइस द आंसर इज डेल्टा. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट and that is the reason we have kept this question. Mexico is the world's largest producer of silver. Yes. पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था गाइस, लिथियम के कॉन्टेक्स्ट में ऑस्ट्रेलिया एंड चिले प्रोड्यूसर कोई सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कोई और है, लार्जेस्ट रिजर्व किसी और के पास है. उसी तरीके से सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में गाइस बच्चे बोल रहे थे कि पेरू कभी भी नहीं सुना. गाइस पेरू होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ सिल्वर. इट्स नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, लेकिन रिजर्व सबसे बड़े हैं उसके पास. जैसे वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के, ऑल्दो इट्स नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. सिमिलरली एज, अब ये तो कुछ बच्चों के लिए शॉकिंग होगा कि सिल्वर हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अमंग ऑल मेटल्स. और कोई स्टूडेंट बोल भी रही थी सिल्वर इज कंज्यूम्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री. सिल्वर इज अ रॉ मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, gold not so much. Fine. So silver has the highest electrical conductivity among all metals. तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहां पर सही है. अगर मैप देखें गाइस, यहां पर आपको हॉटस्पॉट्स दिखेंगे सिल्वर के, और दो चीजें दिखेंगी. एक है सिल्वर एंड अदर, सिल्वर कंबाइंड विद अदर मेटल्स. यहां पे एक चीज ध्यान रखना है गाइस, इंडिविजुअल सिल्वर डिपॉजिट्स बहुत कम मिलते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सिल्वर इज फाउंड इन कॉम्बिनेशन विद ओर्स ऑफ अदर मेटल्स. और हॉटस्पॉट्स आप देख रहे हैं, हमने वहां पर क्या देखा था, पेरू, मेक्सिको, राइट. उसके अलावा अलास्का में आपको दिख रहे हैं, यूएसए में दिख रहा है, कनाडा में दिख रहा है. बाकी पूरे वर्ल्ड में जो है काफी स्कैटर्ड है सिल्वर. नाउ गाइस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट माइक्रो थीम, which is not necessarily new, but UPSC has introduced it again. पहले पिछले सालों में ये पूछा करती थी UPSC, अब फिर से रीइंट्रोड्यूस किया है. बाईपासेस टू चोक पॉइंट्स. चोक पॉइंट्स पर सवाल आते रहे हैं, अब चोक पॉइंट्स से जोड़कर उनके जो बाईपासेस हैं उन पर भी सवाल आ रहा है. जैसे ये 2025 का क्वेश्चन है, सुमेत पाइपलाइन इज अ स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस शिपमेंट्स टू यूरोप. स्टेटमेंट 2, Sumet pipeline connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. इसका आंसर हम सबको पता है. We won't go into the answer. Let's solve two questions. Both the questions are at level 2. ठीक है, level 2 डिफिकल्टी पर ये दोनों क्वेश्चंस हैं. पहला क्वेश्चन अग्निव पढ़ लो प्लीज. The Suez Canal is a natural waterway that connects Mediterranean Sea with the Red Sea. The Suez Canal is a sea level canal and does not require locks for the movement of ships. The present alignment of the Suez Canal makes use of natural water bodies such as the Great Bitter Lake and Little Bitter Lake along its course. So guys, here we are doing vertical PYQ anchoring. सुएज कनाल पर पहले क्वेश्चन आ चुका है, राइट. ये वाला जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा ये सुमेत पाइपलाइन पर था, विच इज अ बाईपास टू सुएज कैनल. सो इस पर्टिकुलर थीम पर जब क्वेश्चन आ चुका है, वी आर डिगिंग डीपर, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड डीपर नुआंसेस अबाउट सुएज कैनल, राइट. सो वर्टिकली जा रहे हैं हम लोग. आपने जो आंसर दिया है वो सही है. द करेक्ट आंसर इज अल्फा 1 and 2 only, because Suez Canal is not a natural waterway, it is an artificial waterway. ठीक है. When was it opened guys, Suez Canal? No idea, sir. Guys, 1869. Suez Canal was opened in 1869. Now पहला तो गलत कर दिया, एलिमिनेट कर दिया हमने. अगर किसी बच्चे को पता नहीं था कि इज इट नेचुरल और आर्टिफिशियल, अब पता चल गया है, राइट, दैट इट इज एन आर्टिफिशियल कैनाल. Suez Canal is a sea level canal and does not require locks for movement of ships. And present alignment of Suez Canal makes use of natural water bodies such as the Great Bitter Lake and Little Bitter Lake along its course. So guys, although the canal is artificial,
but the lakes that it uses are natural. ग्रेट बिटर लेक एंड लिटिल बिटर लेक. अब यहां पर मैप देखेंगे तो क्लैरिटी मिलेगी. पहले ब्रॉडर सेंस में देखते हैं गाइस. यहां पर कहां दिख रहा है राहुल सुएज कैनाल? इजिप्ट. सुएज कैनाल यहां पर है. सिनाई पेनिनसुला गाइस, दिस इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट. इजिप्ट इजिप्ट, Egypt. राइट. सो आप ब्रॉडर पॉलिटिकल मैप जब देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है कि ये रहा आपका सुएज कैनाल विच इज पार्ट ऑफ इजिप्ट. सिनाई पेनिनसुला अगेन पार्ट ऑफ इजिप्ट. रेड सी, और ये कौन सी वाली सी है गाइस? मेडिटेरियन सी. मेडिटेरेनियन सी. यही क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, कनेक्टिंग रेड सी विद मेडिटेरेनियन. सिनाई पेनिनसुला के ईस्ट में आप जाओगे कौन सी कंट्री मिलेगी? इसराइल. इजराइल. इजराइल. अब इजराइल में गाइस यहां पर एक छोटा सा एनक्लेव दिख रहा है जो काफी न्यूज में रहा है. ये दिख रहा है छोटा सा एनक्लेव यहां पे कर्सर के पास? सर गाजा पट्टी. Gaza Strip. गाजा स्ट्रिप. अच्छा, गाजा स्ट्रिप में भी सबसे साउथ में एक एरिया है गाइस, देयर इज एन ओपनिंग, राफा राफा क्रॉसिंग. राफा. Rafah. ठीक है. सो राफा क्रॉसिंग यहां पर आएगा. और आप ईस्ट में यहां पर जाओगे आपको मिलेगा जॉर्डन. जॉर्डन. फाइन. ये वाला जो एरिया है थोड़ा बहुत डब्ल्यू की तरह जो दिख रहा है, व्हाट इज दिस? वेस्ट बैंक West. है. West Bank. वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक. यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है. वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल के ईस्ट में है. ठीक है. यू कैन कॉल इट अ बैंक ऑन दिस पर्टिकुलर वाटर बॉडी. कौन सी वाटर बॉडी गाइस ये? डेड सी. डेड सी. डेड डेड सी. सी. और डेड सी इज अ नेचुरल बाउंड्री, or you can also say that it intersects two countries. Which are those two countries? इसराइल जॉर्डन. इजराइल इजराइल जॉर्डन. जॉर्डन. Israel and Jordan, right? और डेफिनेटली यहां पर है सऊदी अरेबिया. सो ये ब्रॉडर पॉलिटिकल मैप के साथ हमने देखा जोड़कर सुएज कैनाल को. गाइस यहां पर आपको एक डेल्टा दिख रहा है, कौन सी नदी है ये? नाइल. नाइल है. यस सर. अब आते हैं जूम्ड इन मैप पर. रेड सी थी नीचे के साइड में, राइट. यहां पर आ जाता है आपका गल्फ ऑफ सुएज. यहां से शुरू हो रहा है आपका सुएज कैनाल. आगे जाकर स्मॉल बिटर लेक और ग्रेट बिटर लेक. दीज आर नेचुरल वाटर बॉडीज एंड दीज आर यूज्ड इन लॉजिस्टिक्स समवॉट लाइक पार्किंग स्टेशंस. जब वेसल्स क्रॉस हो रहे होते हैं, ठीक है, वेसल यहां पर आकर रुक जाते हैं, पार्क हो जाते हैं और सामने से आने वाला वेसल क्रॉस हो जाता है. स्मॉल बिटर लेक एंड ग्रेट बिटर लेक. फाइन. यहां से आगे हम बढ़ रहे हैं, जाकर कहां पर जुड़ता है ये? पोर्ट सईद. पोर्ट साइड. अब पोर्ट सईद सुनकर हो सकता है किसी को लगे कि ये रेड सी में हो, बट इट इज इन द मेडिटेरेनियन. अगर मैं फिर से पूछूं अग्निव, सुएज कैनाल के कॉन्टेक्स्ट में हमने कुछ नेचुरल और आर्टिफिशियल बनावट के बारे में डिस्कशन किया. क्या नेचुरल है और क्या आर्टिफिशियल है विद रिस्पेक्ट टू सुएज कैनाल? आर्टिफिशियल सर ये कि वो सुइस कैनाल मैन मेड है, नेचुरल नहीं है. Great Bitter Lake or Little Bitter Lake. ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक, इसको अलग अलग तरीके से आप याद रख सकते हो. एक तरीका ये भी है, देयर वाज अ वॉर विथ रिस्पेक्ट टू कंट्रोल ऑन द सुएज कैनाल. ठीक है. काफी कड़वी यादें जुड़ी हुई हैं सुएज कैनाल से. उस वजह से वो लेक्स बिटर है, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर. ये भी एक तरीका याद रखने का, कड़वी यादें, बिटर लेक्स. फाइन. सो गाइस दिस वाज वन क्वेश्चन which was a level 2 question vertically. We went deep into a theme that has been asked repetitively. Now let's look at another question also at level 2 only, but at horizontal level. We'll be doing horizontal PYQ anchoring in this question. ठीक है. एक चीज पूछी गई है, similarly what other related themes, micro themes can be asked by UPSC? Jivesh, please read the question. Yes, sir. Question number 6. Consider the following statements. The Sumit pipeline enables crude oil transport between the Red Sea and the Mediterranean, thereby reducing dependence on navigation through the Suez Canal. Second, the Baku
Tbilisi-Sian pipeline was constructed to allow export of Caspian crude without tanker transit through the Bosphorus-Dardanelles system. Third, the Panama Canal eliminates the need for ships to pass through the Strait of Magellan. Fourth, the Nord Stream connects Russia and Germany through the Danish Straits. Fifth, the Abu Dhabi crude oil pipeline. Statement 5, the Abu Dhabi crude oil pipeline enables crude oil exports from the UAE without passing through the Strait of Hormuz. Which of the statements given above are correct? Statement 1, 2, 3 and 5 are correct. 4 is incorrect. So that makes alpha correct. ठीक है. Sumet pipeline enables crude oil transport between the Red Sea and the Mediterranean, thereby reducing dependence on navigation through the Suez Canal. सही है. The Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline was constructed to allow export of Caspian crude without tanker transport through the Bosphorus-Dardanelles system. सही है. Panama Canal eliminates the need for ships to pass through the Strait of Magellan. ये भी सही है. Statement 4 करेक्ट है. अगेन रीजन जो दिया था शिवाली ने वो भी सही था. नॉर्थ स्ट्रीम कनेक्ट्स रशिया एंड जर्मनी, यहां तक सही है, बट नॉट थ्रू द डैनिश स्ट्रेट्स. डैनिश स्ट्रेट्स तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही आप जर्मनी पहुंच जाओगे. एंड अबू धाबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन एनेबल्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएई विदाउट पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. अगेन जो अशांश बोल रहा था कि सर अगर पाइपलाइन है तो स्ट्रेट से जाने की क्या जरूरत है. यस, दैट लॉजिक इज करेक्ट, दैट थॉट प्रोसेस इज करेक्ट. अब इसका मैप देखते हैं गाइस, और मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इज अल्फा और हाउ इज अल्फा करेक्ट. सो यहाँ पे कई सारे मैप्स हैं, देखकर परेशान नहीं होना है. सबसे पहले एक सिंपलिस्टिक मैप है, हमने थोड़ी देर पहले भी इसको देखा था गाइस. दिस इज योर सुमेद पाइपलाइन. किस कंट्री से पास हो रही है गाइस ये? सर इजिप्ट. इजिप्ट. और ये रिवर कौन सी है? सर रिवर नाइल. नाइल हमने थोड़ी देर पहले देखा था. और सुएज कैनल कहां पर है यहाँ पे? सर ऑन द राइट ऑफ इजिप्ट, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इजिप्ट. ईस्टर्न एरिया ऑफ इजिप्ट, राइट. दिस इज द सुएज कैनल, राइट. यहां पर एक पोर्ट है गाइज, पोर्ट सईद. पोर्ट सईद. ओके. इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? Great Bitter Lake. ग्रेट बिटर लेक. ठीक है. सो यहां पर आई होप यू अंडरस्टैंड कि आगे बढ़ जाने के बाद उस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ पिछले क्वेश्चन का भी हम रिकॉल करते हुए चल रहे हैं. ठीक है, एक्टिव रिकॉल ऐसे ही होता है. सो दिस इज योर सुमेद पाइपलाइन दैट इज कनेक्टिंग रेड सी विथ मेडिटेरेनियन सी, राइट. नाउ next one guys, there was this question, Baku Tbilisi Ceyhan pipeline, BTC pipeline. so अजरबैजान से आप शुरू कर रहे हो. बाकू दिख रहा है यहां पे, कैस्पियन सी. you're starting with the from the Caspian Sea, all the way you are crossing into which country? Georgia. 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 Then you are entering another country, which is this? Turkey. Turkey. And then you are coming here to Ceyhan. Again Ceyhan almost, या फिर किस किस वाटर बॉडी को आप टच कर रहे हो यहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, हमने भी थोड़ी देर पहले देखा मेडिटेरेनियन सी पिछले क्वेश्चंस में. सो मेडिटेरेनियन सी के आप नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन पर जब जाओगे, इस तरफ जब जाओगे, यू विल बी कमिंग हियर, यहां पर आओगे. दिस इज दैट पोर्शन, राइट. सो यहां पर आपको टर्की मिल रहा है. सीहान, इस तरीके से ये पाइपलाइन जाते हुए यू आर एंटरिंग जॉर्जिया एंड देन अजरबैजान. गाइस दिस एरियाज, अजरबैजान, जॉर्जिया, these have been hot on UPSC's mind. मल्टीपल क्वेश्चंस आप देख रहे हो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग एंड अदरवाइज. ठीक है, अब यहाँ पे पंपिंग स्टेशन अलग से बताने की जरूरत नहीं, वो तो समझ में आ ही रहा है. फाइन. और ये जो डॉटेड लाइन है, दीज आर अदर पाइपलाइंस. नॉन डॉटेड जो है, दिस इज द मेन BTC पाइपलाइन. क्वेश्चन जो हमने देखा था
Baku-Tbilisi Sea-Hand pipeline was constructed to allow export of Caspian crude without tanker transit through the Bosphorus Dardanelles system. Now, guys, tell me, where is the Bosphorus Dardanelles system? उसको थोड़ा सा जूम इन करके देखना पड़ेगा. तो टर्की. टर्की. गाइस, शुरुआत में बच्चे बोल भी रहे थे कि सर वाटर बॉडीज कैसे याद रखना है, बॉर्डर्स कैसे याद रखना है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. टर्की का एक पोर्शन यूरोप में पड़ता है, मेजोरिटी इज इन एशिया, ये तो हम सबको पता है. सो गाइस, बॉस्फोरस स्ट्रेट and Dardanelles Strait. These act as natural borders between Asia and Europe. These are borders not just between countries. अब कंट्री के बीच में हो भी नहीं सकता क्योंकि ये टर्की के बीच में है. So these are borders between Asia and Europe. उस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डानेल स्ट्रेट दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रहे हैं. ऑल्सो दे आर कनेक्टिंग different water bodies. Bosphorus Strait is connecting Black Sea with Sea of Marmara, जो कि टर्की में है. Again, Strait of Dardanelles is connecting Sea of Marmara downwards with Aegean Sea. Aegean Sea is part of which sea? Which bigger water body? Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. मेडिटेरेनियन सर. अभी इससे पहले हमने एक मैप देखा यहां पे, ये मैप था गाइस, राइट. ब्लैक सी यहां पर दिख रहा है, राइट. सो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन को ब्रॉडली जब हम कनेक्ट कर रहे हैं तो हमको ईस्टर्न साइड में, अब यहां पर तो वो दिखेगा नहीं क्योंकि यहां पर हमको ईस्टर्न साइड दिख रहा है टर्की का. व्हेन यू गो वेस्टवर्ड आपको दिखेगा सी ऑफ मार्मारा, एजियन सी साउथ की तरफ और ब्लैक सी नॉर्थ की तरफ दिख रहा है. एकदम नॉर्थ वेस्टर्न एंड है ये टर्की का, राइट, नॉर्थ वेस्टर्न एंड. सो वहां पर ये लैंडमास छोटा आपको दिखेगा. जो हमने पिछला मैप देखा, यहां पर टर्की का लैंडमास बड़ा दिख रहा है बिकॉज दिस इज द ईस्टर्न एंड. सो एजियन सी टुवर्ड्स द साउथ, ब्लैक सी टुवर्ड्स द नॉर्थ, बीच में सी ऑफ मार्मारा, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनल स्ट्रेट. अगर मैं अब यहां से पूछूं, वापस मैं जाऊं स्टेटमेंट की तरफ. स्टेटमेंट बोल रहा है बाकू तिब्लिसी Sea-Hand pipeline was constructed to allow export of Caspian crude without tanker transit through the Bosphorus Dardanelles system. This would be correct. Similarly, there was this question नॉर्थ स्ट्रीम के बारे में. क्वेश्चन बोल रहा है, पनामा कैनल पर हम आएंगे, पहले नॉर्थ स्ट्रीम का देख लेते हैं. द नॉर्थ स्ट्रीम कनेक्ट्स रशिया एंड जर्मनी थ्रू द डेनिश स्ट्रेट्स. ठीक है, रशिया और जर्मनी कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू डेनिश स्ट्रेट्स. दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज. इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? यहां पर नॉर्थ स्ट्रीम हमको दिख रही है, दिस इज रशिया, बाल्टिक सी से होते हुए. गाइस, विच सी इज दिस? बाल्टिक सी से होते हुए वी आर कनेक्टिंग विथ जर्मनी. और डेनिश स्ट्रेट्स तो यहां पर आ जाएंगे गाइस, ये छोटे छोटे जो स्ट्रेट्स हैं संकरे. डेनिश स्ट्रेट कनेक्ट बाल्टिक सी विथ विच वाटर बॉडी? नॉर्थ सी. नॉर्थ सी. तो यहां पर नॉर्थ सी आ जाएगा. सो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जब हमको कनेक्ट करना है, विल हैव टू गो थ्रू द डेनिश स्ट्रेट्स. लेकिन वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, जर्मनी पर आप पहले ही पहुंच रहे हो थ्रू द नॉर्थ स्ट्रीम. रशिया से जर्मनी का सफर आप नॉर्थ स्ट्रीम से कर रहे हो विदाउट हैविंग द नीड टू क्रॉस द डेनिश स्ट्रेट्स. सिमिलरली गाइस, पनामा कैनाल का एक क्वेश्चन हमने देखा. द पनामा कैनाल एलिमिनेट्स द नीड फॉर शिप्स टू पास थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन. Now, guys, can anyone tell me Strait of Magellan is associated with which country? कोलंबिया. अर्जेंटीना के नीचे. अर्जेंटीना. Guys, ये रहा मैप. पहले ब्रॉडर मैप देख लेते हैं. दिस इज द साउदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका, राइट. ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन. किस कंट्री से होता हुआ जा रहा है ये? अर्जेंटीना. सर चिले से होते हुए जा रहे हैं इधर. चिले लग रहा है.
चिले है, हम्म अर्जेंटीना। गाइस यहां पर बाइफरकेट हो जाता है, ये रहा अर्जेंटीना का साउदर्न साउदर्न हिस्सा, ठीक है, ये रहा अर्जेंटीना का नॉर्दर्न हिस्सा, और ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, जो प्रीडोमिनेंटली चिले से होता हुआ जा रहा है। ऑल्सो देयर वाज वन मोर स्टेटमेंट, अबू धाबी वाला। अबू धाबी crude oil pipeline enables crude oil exports from UAE without passing through the Strait of Hormuz. So guys, this is it. यूएई पाइपलाइन की बात हो रही है, कहां पर है यूएई गाइस, कोई बता सकता है? ओरिएंटेशन बता दो, किसके पास है, किसके ईस्ट में है, किसके वेस्ट में है, सर साउथ ओमान में के है? नॉर्थ में है ना? ओमान के सर नॉर्थ वेस्ट में है। वेस्ट में ओमान के नॉर्थ में। west of Oman, yeah. तो गाइस ये साउथ ईस्ट ऑफ छोटी कंट्रीज जो है, हमको अक्सर दिक्कत होती है इनको ढूंढने में और लोकेट करने में, ठीक है। सो ओमान के नॉर्थ में जो आपको दिख रही है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में दिख रही है, दैट इज यूएई, राइट। कितने एमिरेट्स को मिलाकर यूएई बनाए गाइस? Sir, 7. 7, राइट, Yes, sir. 7 एमिरेट्स हैं, विच इज इंडिपेंडेंटली रूल्ड बाय अ डिफरेंट एमिर, ठीक है, वहां पर एमिर कहते हैं। सो दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए जब पर्शियन गल्फ को हम कनेक्ट कर रहे हैं, वी हैव टू गो थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान के ऊपर से। अब इसको अगर जूम आउट करके देखने की कोशिश करें टू हैव अ बेटर पर्सपेक्टिव, गाइस यहां से जा रहे हैं हम, ओमान के ऊपर से होते हुए, दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट कर रहे हैं किस वाटर बॉडी के साथ? ये कौन सी वाटर बॉडी है? अरेबियन सी। अरेबियन सी तो ये पूरी हो गई, ये वाली वाटर बॉडी छोटी वाली, Gulf So of Gulf of Oman. Aden. गल्फ ऑफ Sir, ओमान। Gulf of Aden. गल्फ ऑफ ओमान के आगे ये जो स्ट्रेट आ रहा है, ये स्ट्रेट कौन सा है? Strait of Hormuz. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे जाने के बाद कौन सी वाटर बॉडी मिल रही है? Persian Gulf. पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ। और इसी को जब जूम्ड इन तरीके से हम देखेंगे तो हमको ये दिखेगा। आ गए हम गल्फ ऑफ ओमान में, इसके नीचे की तरफ जाओगे तो अरेबियन सी थी यहां पर, राइट। सो गाइस यहां पर अलग अलग पाइपलाइंस, क्वेश्चन तो इसके ऊपर था। यूएई पाइपलाइन, सिमिलरली किरकुक सी हैन, और ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन जो ऑरेंज कलर की आपको दिख रही है, दिस इज द वन। सो गाइस दीज क्वेश्चंस आर डेंस, काफी डेंस क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहां पर काफी अच्छी तरीके से हॉरिजॉन्टल पीवाईक्यू एंकरिंग होती है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सुमेत पाइपलाइन पर आ सकता है तो डेफिनेटली बाकी के बाईपासेस पर भी आ सकता है। दीज आर नथिंग बट बाईपासेस टू चोक पॉइंट्स। द नेक्स्ट माइक्रो थीम इज इंटरनेशनल डेट लाइन। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल डेट लाइन से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी ने पहली बार पूछे हैं, ऐसा नहीं है, बट अगेन दीज क्वेश्चंस हैव दिस माइक्रो थीम हैज रीसरफेस्ड, उस वजह से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पीवाईक्यू एंकरिंग यहां पर करें। सो दिस वाज आस्क्ड इन 2025। Anadir in Siberia and Nome in Alaska are a few kilometers from each other, but when people are waking up and getting set for breakfast in these cities, it would be different days. When it is Monday in Anadir, it is Tuesday in Nome. ये 2025 का सवाल है। Guys, one thing is clear. UPSC has asked a very nuanced question with respect to international date line. अगर आपको पता है तो पता है, अदरवाइज यहां पर लॉजिक लगाने का स्कोप भी कम हो जाता है, उस वजह से ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, राइट। सो कीपिंग विद दिस पर्टिकुलर माइक्रो थीम ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, विल बी डूइंग 2 क्वेश्चंस, one at level 1 and another at level 2 of difficulty. First question at level 1 PYQ anchoring. पढ़ लो वंशिका। Which one of the following countries follows a single official time zone despite having a large longitudinal extent? Australia, Brazil, Indonesia, China. By the way, you got it right. China is the correct answer, guys. काउंटर इंट्यूटिव, काफी काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन चाइना ही सही है, और यहां पर ध्यान हमारा अक्सर नहीं जाता है। द थिंग इज
अच्छा, सबसे पहले ये बताओ गाइस कि व्हाट डिसाइड्स टाइम जोन्स, इज इट द लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड्स? Longitude. लॉन्गिट्यूड। अब Yes, sir. इंडोनेशिया स्कैटर्ड है, काफी पतला सा है, लेकिन लॉन्जिट्यूडनली अगर देखोगे इट इज एक्सटेंसिव। Yes, sir. Yes, sir. स्कैटर्ड भी है तो भी Yes, sir. लॉन्जिट्यूडनली इट इज एक्सटेंसिव, Mm. Mm. राइट? Yes, sir. हमारा बायस कि भाई छोटा सा पतला सा कंट्री है, स्कैटर्ड है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर लेते हैं, लॉन्जिट्यूड। अब मैप की मदद से अगर इसको देखने की कोशिश करें, और सवाल इंपॉर्टेंट है गाइस, सवाल क्या है? फॉलोज अ सिंगल ऑफिशियल टाइम जोन। ठीक है, सो ऑफिशियली क्या फॉलो होता है, दैट्स द क्वेश्चन। जब हम मैप देखेंगे गाइस, ऑस्ट्रेलिया तो चलो पीवाईक्यू में भी आ चुका है, जैसे अच्छा जी बोल भी रहा था। ये रहे टाइम जोन्स ऑस्ट्रेलिया के, 1 2 9:30 9:30, यहां पर भी है 3 + 10। वेन यू लुक एट ब्राजील, ब्राजील के भी यहां पर टाइम जोन्स दिए हुए हैं। कितने ब्राजील के आशांश? 4 हैं सर। 4 हैं। Yes, sir. +4 5 3, यहां पर +1। गाइस, इंडोनेशिया, यहां पर 3 टाइम 3. जोन्स मिलेंगे। ठीक है, ब्लू वाला एक है +7 +8 एंड +9। लॉन्जिट्यूडनली दिस इज एक्सटेंसिव, फाइन। अगर लॉन्जिट्यूडनली देखा जाए गाइस, इंडिया में कितने टाइम जोन हो सकते हैं? Sir, या फिर 7.5 इसको के. इसको इसको सिंप्लीफाई अगर कर दें, इंडिया की ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी और वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी में कितना टाइम डिफरेंस है सनलाइट, सनसेट या सनराइज के कॉन्टेक्स्ट में? The 2 hours. 2 घंटे का. 2 घंटे का है, Yes, sir. राइट? सो 2 घंटा पहले लगभग इंडिया की ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी पर सनराइज हो जाता है, उसके लगभग 2 घंटे के बाद वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी पर सनराइज होता है। तो सेम इज करेक्ट अबाउट सनसेट, लेकिन हम एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, राइट? सो यहां पे 3 है इंडोनेशिया में। वेन यू लुक एट चाइना, यहां पर अगर लॉन्जिट्यूडनली आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 आपको दिख जाएंगे, लेकिन ऑफिशियली यहां पर एक ही फॉलो होता है जो है कौन सा वाला? कौन सा वाला स्टैंडर्ड टाइम होता होगा चाइना में? Sir, Beijing. Beijing. बीजिंग, Yeah. राइट? सो दिस इज देयर ऑफिशियल डिसीजन कि कौन सा हमको फॉलो करना है। सो ये जगह, सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव था। Yes, sir. नाउ दिस वाज अ लेवल 1 क्वेश्चन। नाउ लेट्स लुक एट लेवल 2 अंडर द सेम माइक्रो थीम। कौन से माइक्रो थीम आप देख रहे हैं? इंटरनेशनल डेटलाइन। लेवल 2 क्वेश्चन, राहुल पढ़ लो प्लीज। Consider the following statements regarding countries and island groups located along near the international dateline. Samoa lies geographically east of the conventional international dateline, but observes same calendar date as Australia. Second, Kiribati altered the course of the international dateline to ensure that all its inhabited islands observe a single calendar date. Third, Fiji follows the same calendar date as Australia due to an artificial adjustment of the international dateline. Fourth, Solomon Island observe their current calendar date purely because of their longitudinal position west of the international dateline. Fifth, Tonga lies east of the conventional international dateline, but observes the same calendar date as New Zealand following a deliberate calendar shift. Which of the statements given above are correct? Guys, here the correct answer would be statement 1, statement 2, statement 4, and statement 5 are correct, which means alpha is correct, and statement 3 is incorrect. So Samoa lies geographically east of the conventional international dateline, but observes the same calendar date as Australia. It's a fact. Kiribati altered the course of international dateline to ensure that all its inhabited islands observe a single calendar year. सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये है। Guys, can anyone tell me which international treaty governs international dateline? जब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है किरीबाती अल्टर्ड इट यूनिलैटरली, अगर यूनिलैटरली हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज नो ट्रीटी,
देर इज नो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कंसेंसस ओवर इट. सो जब किरीबाती ने ये किया, so it was accepted internationally because it was their administrative necessity. Acha, another interesting thing, guys. Which among these following countries, like equator traverses from which of these following countries? ये हमने डिस्कस किया है Kiribati, थोड़ी sir. देर पहले. Sir, Correct. Kiribati. 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 So it is Kiribati. So both equator and international date line earlier used to traverse through it. So in 1995, Kiribati took this decision of pushing the international date line eastwards so that the entire country could have the same date. ये तो होता ये था कि लाइन के ईस्ट में अलग दिन होता था, लाइन के वेस्ट में अलग दिन होता था. यहां पर दिन बदल रहा है गाइस, टाइम का डिफरेंस नहीं आ रहा है, दिन ही बदल रहा है. सो दैट्स द रीजन. अब मैप जब हम देखेंगे, सबसे पहले तो कुछ इस तरीके से दिखती है इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है. अब जब ये नॉर्थ और साउथ पोल से निकल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक है. बीच में ये अकोमोडेटिव हो जाती है, इट स्टार्ट्स अकोमोडेटिंग इंडिविजुअल नीड्स ऑफ कंट्रीज. और सबसे ज्यादा जो डिस्टॉर्शन आपको यहां पर दिख रहा है, दिस इज किरीबाती. इसको जूम इन करके देखेंगे. सो दिस इज वेयर, दिस इज हाउ यू सी दैट डिस्टॉर्शन, इस तरीके से. नाउ गाइस, अब क्योंकि इंटरनेशनल डेट लाइन इस तरीके से चेंज हो गई है, डिस्टॉर्ट कर दी गई है, 1995 की ये बात है, उस वजह से बोला जाता है कि किरीबाती वाज द फर्स्ट कंट्री टू एंटर इनटू द न्यू मिलेनियम, 21st सेंचुरी. मिलेनियम भी और सेंचुरी भी, राइट. और इट टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इट बोस्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट सनराइज इन द एंटायर वर्ल्ड. ऑल्दो ये काफी आर्बिट्ररी है, आपने खुद लाइन को ईस्टवर्ड पुश कर दिया, उस वजह से आप जो है पहला सनराइज क्लेम करते हो, राइट. और बाकी के कंट्रीज आप देख रहे हो, यहां पे फिजी है, टोंगा एंड अदर कंट्रीज. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, टोंगा यहां पर भी दिख रहा है गाइस, इट्स ऑन द वेस्टर्न साइड of the date line as it stands today. So Tonga lies east of the conventional international date line but observes the same date as New Zealand following a deliberate calendar shift. क्या बोल रहे हो अवनीश? सर इसका पीडीएफ अपलोड हो सकता है प्लीज? हाँ हाँ, डेफिनेटली हो जाएगा, थैंक यू सर. डेफिनेटली हो जाएगा. सो टोंगा lies to the east. सो ये जो कन्वेंशनल डेट लाइन है गाइस, बात हो रही है कन्वेंशनल डेट लाइन की. ठीक है, कन्वेंशनल इंटरनेशनल डेट लाइन. सो आज आप देखोगे तो टोंगा आपको वेस्ट में देखेगा क्योंकि उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया है डेट लाइन को. कन्वेंशनल लाइन के हिसाब से टोंगा वुड नॉट हैव बीन एट द वेस्ट, लेकिन क्योंकि यहां पर सेम तारीख फॉलो की जा रही है, उस वजह से ये लाइन इस तरीके से डिस्टॉर्टेड दिख रही है. सिमिलरली सोलोमन आइलैंड्स ऑब्जर्व देयर करंट कैलेंडर डेट प्योरली बिकॉज ऑफ देयर लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन. दिस इज करेक्ट. लॉन्जिट्यूडनल पोजीशन जो है सोलोमन आइलैंड्स की, इट इज ऑन द वेस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन. अब यहाँ पे सोलोमन आइलैंड, ट्राई टू लोकेट. देखो भाई, यहाँ पर मार्शल आइलैंड दिख रहा है, ओशियानिया बोलते हैं इस रीजन को, छोटे छोटे कंट्रीज हैं यहाँ पे, राइट. सोलोमन, टोंगा दिख रहा है, छोटा है काफी, बट आई होप दिख रहा है. दिख रहा है क्या वंशिका? दिख रहा है टोंगा. सर. सो दिस इज इट. अब ये कॉन्टेक्स्ट हम अच्छे से याद कर लेंगे. बीच में एक मीम भी चल रहा था गाइस. The president of USA had said with respect to Greenland, we need Greenland for our protection and we can't allow Russia to come closer to our borders. तो फिर इस मैप को काफी लोग चला रहे थे कि देखो भाई, यूएसए और रशिया कितने दूर है, बस इतना सही डिफरेंस है, एक स्ट्रेट का ही डिफरेंस है, इतने नजदीक है यूएसए और रशिया, राइट. बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, राइट. और स्ट्रेट के साथ साथ यहाँ पर
तारीख भी बदल जाती है, दिन बदल जाता है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट भी है गाइस कि दिन पहले कहां पर बदलेगा। अब यहां पर जब हमने बोला कि किरीबाटी से आप याद रख सकते हो, किरीबाटी बोस्ट्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग द फर्स्ट सनराइज, मतलब दिन की शुरुआत यहां से हो रही है, राइट वंशिका, दिस इज व्हाट यू वर सेइंग अर्लियर। अगर दिन की शुरुआत यहां पर हो रही है पूरे ग्लोब में, मतलब अगर यहां पर मंडे है तो यहां पर क्या होगा इसमें, संडे। संडे होगा, राइट। सो इस कॉन्सेप्ट को याद रखने का तरीका है किरीबाती को याद रखो, और किरीबाती का जो ये एक्सटेंशन है इसको याद रखो। पहला सनराइज किरीबाती में होता है, फाइन। और इसको हम देखते हैं कि +11 +10 इस तरीके से कंट्रीज का स्टैंडर्ड टाइम होता है। किरीबाती का +14 है गाइस, आइडियली 12 के आगे तो नहीं जाना चाहिए, राइट। यू आर मूविंग इनटू द नेक्स्ट हेमिस्फीयर, अनदर हेमिस्फीयर, लेकिन यहां पे +14 है किरीबाती का, आर्बिट्ररी है लेकिन है। सो जिस तरीके से यूपीएससी ने इंटरनेशनल डेडलाइन पर क्वेश्चन पूछा है, किसी को लग सकता है कि हम इतने डिटेल में क्यों जा रहे हैं, इतने नुआंसेस हम क्यों देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं गाइस क्योंकि इट इज रेलेवेंट, यूपीएससी इन लाइंस पर क्वेश्चन पूछ रही है। गाइस क्विकली लेट्स मूव टू द लास्ट माइक्रो थीम ऑफ द डे। इसके अंडर में 2 क्वेश्चन है एंड देन विल मूव टुवर्ड्स क्लोजर। द नेक्स्ट माइक्रो थीम इज इंस्टेबिलिटी इन ग्लोबल रीजन्स, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 2024 का ये सवाल है। देर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहिल रीजन and there have been military takeovers, coups d'etat in several countries, coups d'etat in several countries of the Sahel region in the recent past, ठीक है। और कौन से रीजन्स पर सवाल पूछेंगे गाइस, इंस्टेबिलिटी जहां पर है, गाजा में पूछा गया था। दैट वोंट बी ए ग्लोबल रीजन। ग्लोबल रीजन वो होगा दैट एनकम्पासेस कंट्रीज, मोर देन वन कंट्री। गाइस याद है किसी को लेवांट पर क्वेश्चन आया था, Yes, sir. ठीक है। कौन सा रीजन है Yes, sir. लेवांट का, Sir, Mediterranean. is the Mediterranean region. विच साइड ऑफ मेडिटेरेनियन, Eastern. Eastern. ईस्ट। ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स डू 2 क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर माइक्रो थीम। एक क्वेश्चन हम लेवल 1 का करेंगे, एक लेवल 2 का करेंगे। नहीं आप पढ़ लो। Consider the following countries: one Mauritania, 2 Ghana, 3 Mali, 4 Burkina Faso, 5 Niger, 6 Tanzania, 7 Chad. How many of the above countries are usually included in the Sahel region of Africa? सो गाइस यस, घाना और तंजानिया नहीं होंगे, बाकी सारी कंट्रीज जो है 9 countries, those are 9 countries है सर इसमें। those are considered part of साहिल रीजन। अब यहाँ पर मैप अगर देखेंगे, ठीक है, एक रिलेटिवली जूम्ड आउट मैप देखते हैं और पर्सपेक्टिव के साथ देखते हैं गाइस। अगर साइलों में देखेंगे तो इस तरीके से मैप दिखेगा कि भाई ये है साहिल कंट्रीज, सेनेगाल। अब यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट हम जा रहे हैं, सेनेगाल, मॉरिशियाना, माली, नाइगर, नाइजेरिया, कैड, सूडान, ठीक है, एरिट्रिया। अब ये हो गया साइलोज में देखना, लेकिन अगर बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए बाकी रीजन्स के साथ जक्स्टापोज करेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सो यहां पर साहिल रीजन बीच में है, उसके ऊपर है आपका सहारा डेजर्ट, उसके नीचे है योर सुडानियन सवाना, ठीक है। सो यहाँ पे सैंडविच्ड है साहिल, और एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रिप की तरह आपको दिख रहा है। अगेन कंट्रीज अगर देखेंगे कई, कौन कौन से कंट्रीज हैं, सेनेगल, मॉरिशियाना, माली, बुर्किना फासो, सेनेगल में कुछ हिस्सा है, नाइजीरिया, मॉरिशियाना में कुछ हिस्सा है, माली, Mali, नाइगर, Niger, नाइजीरिया में कुछ नाइजीरिया, हिस्सा है, देन चाड, सूडान, सूडान, इरिट्रिया। एरिट्रिया, ठीक है। नाउ इफ आई आस्क यू गाइस, यहां तक हम आ गए, थोड़ा सा पीछे की क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर जाता हूं। ये कौन सी वाटर बॉडी है, ये वाली, Sir, Gulf of Aden.
एडन है, हम्म ठीक है। ये रेड सी रेड सी रेड सी, ये स्ट्रेट कौन सी है? बाबल मंडल। बाबर मंडल बाबल मंडल। बाब एल मंदेब। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब एल मंदेब में काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्ट की तरफ जाओगे अगर, ठीक है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। यस सर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे वाली ये जो वाटर बॉडी, ये कौन सी है? गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान। गल्फ ऑफ ओमान से और नीचे आएंगे तो कौन सी वाटर बॉडी मिलेगी लार्जर? अरेबियन अरेबियन सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आगे जाएंगे तो बंगाल पर्शियन गल्फ। वापिस आते हैं यहाँ पर, ये वाली गल्फ गल्फ ऑफ अडन स्ट्रेट, बाबर मंडल ये वाली रेड सी रेड सी, ये वाली सुएज कैनल सुएज कैनाल। ये सुएज कैनाल है गाइस, यस सर ये सुएज कैनाल है। ऊपर यस सर सुएज नो कैनाल सर, ऊपर है। नो सुएज सर, कैनाल नीचे इज है। आर्टिफिशियल मैन मेड गाइस, यहाँ पर है सुएज कैनाल बना हुआ। इस वाटर बॉडी का नाम क्या है? गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ Gulf of सुएज है। Gulf of Suez. क्योंकि नाम भी सुएज की वजह से ही पड़ा है, सुएज कैनाल का भी, गल्फ का भी, ठीक है। गल्फ ऑफ अकाबा वुड तो बी, मैं पाइपलाइन जो सर, हाँ, सुएज पाइपलाइन की नाम भी उसी से आया है। ये वाला रहा आपका सर जो ईस्टर्न साइड। यहाँ तुम्हें पर जो दो, पाइपलाइन है, यहाँ पर दो आपको एक्सटेंशन दिख रहे हैं, एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ। लेफ्ट राइट बोलने के बजाय वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में जाते हुए दिख रहा है। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना है। इतनी बड़ी वाटर बॉडी को देखकर कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये सुएज है। हम इतनी देर से हम ये सीख रहे हैं कि सुएज कैनाल जो है वो एक मैन मेड कैनाल है। सो हाउ कैन दिस बी अ मैन मेड कैनाल? दिस इज नेचुरल, ठीक है। गल्फ ऑफ सुएज एंड गल्फ ऑफ अकाबा। अब यहां मैं अगर आपसे पूछूं गाइस, ये कौन सी कंट्री है? जॉर्डन दिस इज जॉर्डन। यस सर। ये इजराइल इजराइल। यस सर। और इजराइल के ऊपर लेबनान लेबनान। लेबनान। गाइस ये सवाल आए हैं, लेवांट रीजन यही है गाइस, हमें भी जो डिस्कस कर रहे थे, यस सर। राइट। ठीक है, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे। गाइस सहारा के नीचे हम देख रहे थे, वी स्टार्टेड विद सेनेगल, मॉरिशियाना, माली, नाइगर, नाइजेरिया, कैड, सूडान, एरिट्रिया भी है। एरिट्रिया कहाँ कहाँ पर ओपन हो रही है? रेड सी। यहाँ पर गाइस एज फार एज साहिल इज कंसर्न, साहिल पहले आ चुका है, हमने उसको और थोड़ा डिटेल में देख लिया। स्टिल इट इज अ लेवल 1 क्वेश्चन, डिफिकल्टी लेवल वाइज। सो फॉर इस क्वेश्चन में क्लैरिटी है गाइस? यस सर, दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें तंजानिया और घाना हमने निकाल दिया था। क्यों निकाला था गाइस घाना और तंजानिया? कहां पर है घाना और तंजानिया? So Ghana is in Sudanian savannah. में आएगा गाना। And ठीक है। एंड तंजानिया और साउथ में वो तो तंजानिया साउथ में है, साउथ में है। लेक ऑफ विक्टोरिया। यहाँ पर दिख रहा है गाइस, लेक विक्टोरिया। ये लेक विक्टोरिया दिख रही है। यस yes sir. तंजानिया दिख रहा है नीचे। हाँ, Yes sir. युगांडा दिख रहा है। युगांडा। यहाँ पर क्या है? केनिया। Kenya. केन्या केनिया है। और लेक तंगई का कहाँ पर है? वो और नीचे साउथ में है। और साउथ में है। West sir. Tanzania. अच्छा, ठीक है। नाउ गाइस लेट्स डू अ लेवल 2 क्वेश्चन ऑन द सेम माइक्रो थीम ऑफ इंस्टेबिलिटी इन ग्लोबल रीजन्स। साहिल रीजन के कंट्रीज हमने देख लिए। नाउ दिस इज अ लेवल 2 क्वेश्चन। राहुल पढ़ लो प्लीज। With reference to Maghreb, consider the following statements. The Maghreb refers to a region that is exclusively comprised of African countries. The Democratic Republic of Congo is an integral part of the Maghreb region. तो गाइस अगर मैप देखकर इसमें क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, अल्फा इज डेफिनेटली द करेक्ट आंसर। मैग्रेब रेफर्स टू रीजन दैट इज एक्सक्लूसिवली कंप्राइज्ड ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। यस, द डीआरसी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैग्रेब रीजन। नो, समझते हैं मैप की मदद से। सबसे पहले ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट गाइस, दिस इज द मैग्रेब रीजन।
सारे अगर आप यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज, सॉरी अफ्रीकन कंट्रीज ऐड करने की कोशिश करोगे, उसमें फिर इजिप्ट भी लेना पड़ेगा आपको। इजिप्ट इज जनरली नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ मैग्रेब। ठीक है, यही इजिप्ट है गाइस, क्लियर है? नाउ लुकिंग एट अ जूम्ड इन इमेज, कौन से कंट्रीज हैं बताओ साहिल? सर इसमें तो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लीबिया, मॉरिटाना और वेस्टर्न सहारा। सो ब्रॉडर डेफिनेशंस अगर देखे जाए तो लीबिया ईस्टर्न साइड पे और मॉरिटियाना वेस्टर्न और साउदर्न साइड पे, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। कंजर्वेटिव अप्रोच और लेने जाओगे तो फिर इट विल ओनली कंप्राइज वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जेरिया एंड ट्यूनिशिया। लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर डेफिनेशन लोगे तो लीबिया और मॉरिशियाना भी उसमें आ जाते हैं, इजिप्ट नहीं आता। अगर लिबरल और ब्रॉडर डेफिनेशन भी लोगे तब भी इजिप्ट उसमें नहीं आता है मैगरेब में, राइट? दिस इज व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस मैप एज वेल। सो गाइस, कंट्रीज, मॉरिशियाना, मॉरिशियस से इसको कंफ्यूज नहीं करना है। मॉरिशियाना ईस्टवर्ड हम जा रहे हैं इस तरीके से, वेस्टर्न सहारा, राइट, मोरक्को, अल्जेरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया। अब यहां पर एक चीज सही बोली थी अवनीश ने कि मेडिटेरियन सी को टच करते हैं, लेकिन यहां पर आप देखोगे अगर वेस्टर्न सहारा, इट स्टैंड्स एज एन एक्सेप्शन। मॉरिशियाना को भी अगर इंक्लूड कर रहे हो तो एक्सेप्शन और बड़ा हो जाता है। अटलांटिक ओशन। और मॉरिशियाना से आगे बढ़ते हुए वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अटलांटिक ओशन यहां पर है, यहां पर मेडिटेरेनियन, यहां पर एक स्ट्रेट है। विच इज दैट स्ट्रेट? Gibraltar. Strait of Gibraltar. स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर या जिब्राल्टर, राइट? सो अटलांटिक ओशन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए वी आर गोइंग इनटू द एल्बेरन सी, which is part of your Mediterranean Sea, right? So this is Maghreb region, ठीक है, ब्रॉडर मैग्रेब रीजन। अगर प्रॉपर मैग्रेब देखना है या कंजर्वेटिव अप्रोच लेनी है, मॉरिशियाना और लीबिया हटाकर वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जेरिया और ट्यूनिशिया हो जाएगा। गाइस, यहां पर क्लैरिटी है इस वाले क्वेश्चन में? यस सर। राहुल? Yes, sir. Yes, sir. 3 लोगों ने सही आंसर दिया है यहाँ पे, राहुल, अवनीश एंड साहिल। नाउ गाइस, यहां तक तो हो गया। लेट्स डू अ क्विक 5 मिनट एक्टिव रिकॉल। आई विल मूव रैंडमली, मूवमेंट रैंडम दिखेगा बट देर इज एन अप्रोच बिहाइंड इट, फाइन?